वेलकम इन 10 मिनट बायोलॉजी। चलिए बेटा, आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में दिखाया गया बेटा। देखिए, जैसे ये पेनिस पार्ट है, ये स्पर्म बनने का प्लेस है बेटा, जिसको टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस के पीछे एसेसरी डक्ट्स पाई जाती है, जिसको एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस बोलते हैं बेटा। और ये देखिए, लूप बनाते हुए ये वापस आकर के जुड़ जाती है सेमाइनल वेस्किल में। फिर इसको बोलने लगते हैं बेटा इजेकुलेटरी डक्ट। फाइनली यूरिथ्रा में जाकर के खुल जाती है बेटा। यूरिथ्रा की ओपनिंग को यूरिथ्रल मेटस कहते हैं। ठीक है बेटा। आइए, मेल में चार भाग को देखते हैं बेटा। सबसे पहला पार्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का दो काम होता है बेटा, स्पर्म बनाना और टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करना, जो कि प्यूबर्टी के समय निकलता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को लीड कराता है बेटा। सेकंड होता है मेल एसेसरी डक्ट्स, जिसमें एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस और ये सारी आ जाएंगी, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है बेटा। तीसरी होती है मेल एसेसरी ग्लैंड, जिसमें समाइनल वेस्किल आ जाएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाएगी, कॉपर ग्लैंड आ जाएगी बेटा। ठीक है। उसी को बल्बो यूरेथ्रल भी बोलते हैं। और चौथा हो जाएगा बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया, जैसे पेनिस वगैरह आ गया था इसमें। देखो बेटा, ओवम क्या होता है? ओवम को ही ऊटिड बोलते हैं, और ये एन होता है बेटा, ये एन होता है। ठीक है। और साथ में एक पोलर बॉडी भी बनती है, जैसा आप जानते हो। क्लीवेज क्या होता है? जाइगोट में होने वाले सेल फास्ट सेल डिवीजन को, जिसको माइटोटिक डिवीजन भी कह सकते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं हम लोग क्लीवेज। और क्लीवेज के बाद मारुला और ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला स्टेजेस बन जाएंगे बेटा। इंसेमिनेशन क्या होता है? मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में चले जाने को बोलते हैं इंसेमिनेशन, जबकि मेल की बॉडी से स्पर्म निकलने को बोलते हैं इजैकुलेशन। लीडिंग सेल पाई जाती है बेटा कहाँ पर? वो जो हमारा टेस्टिस होता है उसके अंदर पाई जाती है, एसएफटी। ठीक है। तो उनके बीच बीच में पाई जाती है, उन्हीं को बोलते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। और इससे बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है प्यूबर्टी के समय, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। सार्टरी सेल क्या पाई जाती है बेटा? एसएफटी के अंदर पाई जाती है, और ये नरिश करती है, इसलिए उसको नर्व सेल भी बोलते हैं। और क्या होता है बेटा, ये जो होती है ये हाइड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी निकालती है, और इनिबिन नाम का हार्मोन भी निकालती है, जिससे इनिबिन क्या करता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म को रोक देता है। प्यूबर्टी क्या होती है बेटा? टीन एज को प्यूबर्टी बोलते हैं। ये फीमेल्स में जल्दी आती है, लगभग करीब एवरेज 12 साल होगा, और ये मेल में बेटा लगभग 14 साल में आती है। ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग होता है, इसका मतलब फीमेल में अर्लियर होती है। स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है बेटा? स्पर्मेटिड का स्पर्म्स में बनना, यानी टेल का बनना बेटा, यही कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसी को स्पर्मेटिकोलियोसिस भी बोलते हैं। स्पर्मिएशन का मतलब होता है एसेप्टी से स्पर्म का बाहर आना, एसेप्टी से स्पर्म का बाहर आना। स्पर्मेटोजेनेसिस आप जानते हो बेटा, स्पर्म का बनना कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। कोलोस्ट्रम बेटा फर्स्ट मदर मिल्क को बोलते हैं। ठीक है। फर्स्ट मदर मिल्क को बोलते हैं, जो हल्का येलोइस कलर का होता है। इसके अंदर प्रोटीन, लैक्टोज और एंटीबॉडी होता है। कौन सा एंटीबॉडी होता है? आईजीए, जबकि बता प्लेसेंटा द्वारा जाता है आईजीजी। ठीक है। और ये बच्चे को कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेटा? ये बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। एसेसरी मेल जेनाइटल ग्लैंड्स के नाम अभी बताया था, सेमाइनल वेस्किल, ये फ्रक्टोज निकालता है बेटा, और ये सीमेन का सबसे ज्यादा भाग बनाता है। ठीक है। जो कि फ्रक्टोज क्या होता है? नरिश करता है स्पर्म को। और प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा सेकंड ग्लैंड होती है, ये मिल्की एल्कलाइन सिक्रीशन निकालती है, जो फीमेल के वेजाइना में जो एसिडिक इफेक्ट है उसको न्यूट्रल करता है। कॉपर ग्लैंड बेटा लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते थे? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि बल्ब जैसी होती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आते बेटा, इसके अंदर आपको दिख रहा है कि ये ओवरी होती है बेटा। ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होगी। ओविडक्ट के बाद ये जुड़ी होती है यूट्रस से, और यूट्रस के बाद बेटा वेजाइना होता है, और वेजाइना और सर्विकल कैनाल को मिला करके बोलते हैं बेटा बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल। ठीक है। यहाँ पे भी बेटा चार भाग होंगे। नंबर वन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी के भी दो काम है, एक हार्मोन निकालना, एस्ट्रोजन वगैरह हार्मोन यहीं से निकलता है बेटा। और दूसरा यहाँ से जो कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा बेटा एग बनाने का जो साइट है वो भी यही है। दूसरा होता है फीमेल एसेसरी डक्ट्स। फीमेल एसेसरी डक्ट में अभी फैलोपियन ट्यूब और जो यूट्रस होता है बेटा और वेजाइना, ये सारे आ जाएंगे। और तीसरा होता है फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, इसमें मेमरी ग्लैंड एक्सेट्रा आएगी। और चौथा होता है बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस, ये सब आ जाती है बेटा, आपको पता होगा। ऊजेनेसिस बेटा कब स्टार्ट होती है? फीटस के ओवरी में स्टार्ट होती है, यानी बर्थ के पहले। और स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पीरियड में। ये स्टार्ट होती है बेटा ऊगोनिया से। ठीक है। ऊगोनिया जो कि ओवम में होता है, और ये होती है बेटा स्पर्मेटोगोनिया से, जो कि एसेप्टी के अंदर होता है बेटा। सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे ये बन जाती है बेटा प्राइमरी oocyte। ग्रोथ करने के बाद ये भी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। ये 2n और 2n ही रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले माइटोटिक डिवीजन और फिर ग्रोथ हो जाती है। फिर बेटा क्या होगा? अब मियोसिस स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले मियोसिस 1 होता है इसमें भी, और बेटा इसमें भी मियोसिस 1 होता है। लेकिन इसमें मियोसिस 1 इक्वल होता है, तो बेटा दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है, और पोलाइडी हाफ हो जाती है। इसमें अनइक्वल होगा बेटा, अनइक्वल होगा तो इसमें भी दो हेप्लाइड सेल बनेगी, लेकिन एक बड़ी बनेगी, एक छोटी। छोटी वाली को बेटा बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। और सॉरी,
बड़ी वाली को बोलते हैं सेकेंडरी ओसाइट और छोटी वाली को बोलेंगे बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी। यानी पोलर बॉडी मेल वाले में नहीं बनती है, फीमेल वाले में ही बनती है बेटा। अब देखो इनमें एक खास बात यह है कि अब सेकंड म्यूटेट डिवीजन तब तक नहीं होगा जब तक कि फर्टिलाइजेशन ना हो, इनमें फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है बेटा। इसीलिए अब हर एक सेकेंडरी से 2 स्पर्म बन जाएंगे, तो टोटल 2 सेकेंडरी से कितने स्पर्म बनेंगे? 4। फिर उसमें एक और स्टेप होता है बेटा टेल फॉर्मेशन। टेल फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोलियोसिस, और फिर मैंने आपको बता दिया 4 स्पर्म बन गए। इधर देखिए, इधर देखिए फर्टिलाइजेशन के समय अगला डिवीजन कंप्लीट होगा जब स्पर्म एंटर करेगा, तो बेटा फिर से डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो एक सेकंड म्यूटिक बॉडी बन जाएगी और बेटा बन जाएगा ऊटिड या ओवम। ऊटिड या ओवम। अब एन ये और एन मेल का दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है बेटा, तो 2n जाइगोट बन जाता है और जाइगोट का क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, वो आप जानते हो। मीनार्की वो स्टेज होती है जिसमें बेटा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पीरियड में, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेटा बोलते हैं मीनोपॉज। ठीक है, ये आप लोग जानते हो। और देखिए बेटा ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें 4 फेजेस होती है। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट डे से और 3 से 5 दिन में अपने आप खत्म हो जाती है। ब्लीडिंग का मेन कारण है प्रोजेस्टेरॉन लेवल का कम हो जाना बेटा, और जिससे क्या हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और एंडोमेट्रियम टूटने लगेगा। उसके बाद क्या होता है बेटा अगले फेज में, यहाँ वाले फेज में एंडोमेट्रियम रिपेयर होगा और साथ में प्राइमरी से फॉलिकल का सेकेंडरी में कन्वर्जन, सेकेंडरी का टर्सरी में, टर्सरी का मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल यानी क्वाटरनरी में कन्वर्जन हो जाएगा, इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं। सेकंड वाली फेज को फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। अब क्या होगा बेटा धीरे धीरे क्या होता है, नी फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकलता है, इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल राइज करने लगता है। ठीक है, जैसे ही बेटा 14th डे आता है, 14th डे, इस दिन पर ओवुलेशन स्टार्ट होता है बेटा, इसको बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज में होता क्या है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, किसके कारण? LH और FSH के कारण। और बेटा LH बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, इसी को बोलते हैं LH सर्ज। 14 डेज वाली साइकिल में LH सर्ज होने लगता है। इससे क्या होता है, ये देखिए सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया और बेटा ये जो बॉडी थी जो रप्चर हो चुकी है ये बदल गई कॉर्पस लूटियम में, एंड इट स्टार्ट्स टू सिक्रीट ए न्यू हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगती है और बेटा धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ बेटा इसका फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो इट स्टार्ट्स टू डीजनरेट एंड कन्वर्ट इनटू कॉर्पस अल्बिकन्स। इसी कारण देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरने लगता है, और जिस दिन बेटा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लिस्ट हो जाएगा नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टार्ट, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टार्ट। और इस आखिरी फेज को बेटा बोलते हैं लूटियल फेज। सारी फेजेस वेरिएबल हो सकती है बेटा, लूटियल फेज वेरिएबल नहीं होती। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टोटल डेज में से अगर इसी 14 डेज को घटा दे तो आप ओवुलेशन डे को निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ओवुलेशन का क्या मतलब होता है, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का रिलीज हो जाना। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। फर्टिलाइजेशन बेटा क्या होता है, एन और एन स्पर्म का और एन ओवम का फ्यूज करके 2n जाइगोट बना देगा। ऐसा फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होता है बेटा। सबसे पहले स्पर्म तैयार किया आता है, फिर फॉलिकुलर सेल को नष्ट कर देता है, उसके बाद स्पर्म एंट्री कर जाता है वह के अंदर, और हेड ऑफ द स्पर्म एंट्री करता है बेटा, फिर दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बेटा पढ़ लीजिएगा, आपको पता ही है कि क्या सिग्निफिकेंस है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है बेटा जो डेवलपिंग जाइगोट था वो धीरे धीरे डिवाइड होने लगा, और डिवाइड होने के बाद वो जब 64 सेल स्टेज में आ जाता है तो फिक्स हो जाता है। ऐसा बेटा लगभग 7 डेज के बाद ही होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले जाइगोट 2 सेल स्टेज बनाता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16, और फिर उसके बाद 32, उसके बाद 64, और 64 स्टेज को ही बेटा ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और तब जाके ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो गेट फिक्स्ड इन द यूट्राइन वॉल, दैट मीन्स इन एंडोमेट्रियम। ठीक है बेटा, ब्लास्टुला आपको बताया गया। ब्लास्टुला को हम लोग में ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, इसकी कैविटी को बेटा ब्लास्टोसील कहते हैं। और गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक के पीरियड को गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। जैसे 9 मंथ होता है ह्यूमन बीइंग में। इम्प्लांटेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटा, ये देखिए पहले ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, फिर उसका वो फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर जाइगोट बन गया, फिर फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन, सेकंड म्यूटेट डिवीजन, थर्ड म्यूटेट डिवीजन, और बेटा जैसे ये सब म्यूटेट डिवीजन लगातार चलने लगता है तो 3 दिन तक करीब ये डेवलपिंग जो जाइगोट था या एम्ब्रियो ये बेटा यहाँ पे था ओविडक्ट में। उसके बाद तीसरे दिन के बाद यानी चौथे दिन ये एंटर कर जाता है यूट्रस की कैविटी में, और उसके बाद फिर देखो 5वें दिन में ब्लास्टुलम बदल जाता है, करीब 6वें दिन में पार्सली इम्प्लांट हो जाता है, और 7 दिन बाद टोटली इम्प्लांट हो जाता है। तो इम्प्लांटेशन पूछा जाए तो आफ्टर 1 वीक ही बताएंगे बेटा। चलो ये बात क्लियर हो गई। आप बेटा जानते हो कि जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा तो मम्मी और बच्चे के बीच में एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बन जाती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से ही लेन देन चीज़ों का होता है। देखो बेटा मम्मी से बच्चे में जा रहा है न्यूट्रिएंट एंटीबॉडी, कौन सा एंटीबॉडी, IgG। ठीक है, और बेटा ऑक्सीजन, जबकि बच्चा जो वेस्ट प्रोडक्ट है जैसे यूरिया, वाटर और CO2 ये वापस दे रहा है। और बेटा जो कॉर्ड इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, ठीक है, प्लेसेंटा से जो फीटस को जोड़ रही है उसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, बच्चे के चारों तरफ बेटा बहुत सारी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। सबसे बाहर होती है कोरियन, उसके अंदर होती है एमनियन, एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। इसी फ्लूइड को चेक करके बच्चे के होने वाले बच्चे के सेक्स का पता लगाया जा सकता है कि ये मेल है कि फीमेल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा एमनियोसिंथेसिस। और देखो ये एम्ब्रियो
एम्ब्रियो है बेटा, एम्ब्रियो टर्म 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिटस टर्म इस्तेमाल करने लगते हैं। प्लेसेंटा आपको क्लियर हो गया बेटा, दोनों के बीच में एक्सचेंज की तरह काम करेगा। न्यूट्रिशन जो फंक्शन है इसका, न्यूट्रिशन देना, रेस्पायरेशन में मदद करना, एक्सक्रीशन करना और बैरियर की तरह काम करता है बेटा, ठीक है। और ये एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है, शॉक एब्जॉर्बर भी होता है। प्लेसेंटा बेटा एंडोक्राइन सिस्टम की तरह काम करता है, मैंने अभी आपको बताया था। इसमें मेन हार्मोन निकलता है एस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एचपीएल और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन को बेटा प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। बाद के प्रेगनेंसी पीरियड में रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, जिससे प्यूबिक सिम्फाइसिस नाम का जॉइंट बेटा क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और बर्थ आसान हो जाता है। और प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोल सकते हैं बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेरियस मंथ में क्या क्या होता है, आफ्टर 1 मंथ बेटा हार्ट बन जाता है, इसको स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। सेकंड मंथ के बाद लिम्ब और डिजिट्स बन जाएगी। थर्ड मंथ में बेटा बन जाएगा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। फिफ्थ में फर्स्ट मूवमेंट और हेयर बन जाता है बेटा। 6 मंथ में क्या होता है, बॉडी कवर्ड बाय द फाइन हेयर, आईलिड्स बन जाता है, आईलैशेस सेपरेट हो जाती है बेटा। और 9 मंथ में फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है एंड रेडी फॉर डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बेटा क्या होता है, फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स पार्चुरेशन को लीड कराता है बेटा। और इसमें क्या होता है, जब भी फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स काम करेगा तो ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के तहत काम करता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर काम करता है। इसी रिफ्लेक्स को बोलते हैं बेटा फिटस इजेक्शन रिफ्लेक्स। और तब ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, लेकिन आगे क्या होता है, इसकी वजह से बेटा मैटरनल पिट्यूटरी से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है। जब और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा तो बेटा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, जिससे ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा निकलने लगेगा। जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा बेटा उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसीलिए इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा बेटा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी तो बधाई हो। उसके बाद फिर क्या होगा, मम्मी में मिल्क बनने लगेगा, इसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है बेटा। ऑक्सीटोसिन मिल्क को इजेक्ट भी करता है, इसलिए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलेंगे तो ऑक्सीटोसिन बोलेंगे, ठीक है बेटा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं 10 मिनट बायोलॉजी में नेक्स्ट।